welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about inflation. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इन्फ्लेशन के बारे में 2 वीडियो अपलोड किए जिसमें हमने डिस्कशन किया इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये सब हमने 2 वीडियो में डिस्कस किए। उस 2 वीडियो का लिंक भी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन्फ्लेशन। और आज हम स्टडी करने वाले मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेट, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इट इज़ एस्टिमेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इट इज़ मेजर्ड ऑन अ मंथली बेसिस। जो होलसेल प्राइसेस इंडेक्स है वो कौन एस्टिमेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये मंथली बेसिस पर मेजर करते हैं। और इसमें सिर्फ जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जो होलसेलर होते हैं बड़े बड़े, वो जो उसी के पर्सपेक्टिव से ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से ये मेजर किया जाता है। और ये कैसे कैलकुलेट करता है? बाय टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन प्री डिटरमाइंड लॉट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग देम। जो भी गुड्स है उसको एवरेज करके इसको कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये मेजर किया जाता है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर साइड से। इट इज़ मेजर्ड ऑफ एवरेज चेंजेस इन द सेलिंग प्राइसेस ओवर अ टाइम रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट। जो प्रोड्यूसर है वो एवरेज प्राइस को कंसिडर करके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना उन्होंने सेल किया, वो लेकर वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी प्राइस इंडेक्स। इट इज़ अ फिक्स्ड वेट इंडेक्स और वेटेज एवरेज ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी प्राइसेस विच मे बी बेस्ड ऑन अ स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस। कमोडिटी प्राइस इंडेक्सेस कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ अ फिक्स्ड वेट इंडेक्स और एवरेज ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी प्राइसेस विच मे बी बेस्ड ऑन अ स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस। नेक्स्ट है कोर प्राइस इंडेक्स। कोर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? इट्स मेजर द प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विस विदाउट द वोलेटिलिटी कॉज्ड बाय मूवमेंट इन फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। मैंने आपको कोर इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताते जिसमें बताते कि जो भी नॉन वोलेटाइल है वही इसमें कंसिडर करते और जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है लाइक फूड एंड एनर्जी उसे कंसिडर नहीं करते। इट इज़ वे टू मेजर द अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेड। नेक्स्ट है जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर का मतलब क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन। जो प्राइस इन्फ्लेशन है मेजर करते हैं। जीडीपी डिप्लेटर मतलब उस नॉर्मल जो जीडीपी है वो और बेस ईयर का ये डिवाइड करके जीडीपी डिप्लेटर को मेजर करते हैं। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट है द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द इकोनॉमी। जो भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कुछ सर्विस या सेक्टर पर ज़्यादा उसका असर होगा और कुछ सर्विस सेक्टर पर उसका असर कम होगा। देयर आर चांसेस ऑफ हिडन कॉस्ट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है सडन और अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन रेट आर हार्मफुल टू एन ओवरऑल इकोनॉमी। जो भी सडन और अनप्रेडिक्टेबल जो इन्फ्लेशन होते हैं वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है। दे लीड टू मार्केट इंस्टेबिलिटी एंड देयर बाय मेक इट डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू प्लान अ बजट फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर एकदम से इन्फ्लेशन और अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और जो कंपनीज है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं वो जो भी लॉन्ग टर्म बजट प्लान करते हैं वो डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए, तो हार्मफुल रहता है सडन और अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इफेक्ट है इन्फ्लेशन कैन एक्ट एज अ ड्रैग ऑन प्रोडक्टिविटी एज अ कंपनी आर फोर्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज अवे फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन। जो सबसे बड़ा जो क्या होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट है कि जो कंपनी का प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा और जो रिसोर्सेस है वो अवे करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम। जो भी प्रॉफिट और लॉसेस हो जाएगा इन्फ्लेशन से उसे हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? वो रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं अवे फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस। नेक्स्ट इफेक्ट है मॉडरेट इन्फ्लेशन इनेबल लेबर मार्केट टू रीच इक्विलिब्रियम एट अ फास्टर पेस। जो मॉडरेट इन्फ्लेशन है वो लेबर मार्केट को इनेबल करते हैं टू रीच इक्विलिब्रियम एट अ फास्टर पेस। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज़ इन चार्ज ऑफ अडॉप्टिंग मेजर टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जो इन्फ्लेशन क्या है वो कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका एजेंसी होता है लाइक होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडेक्स करते हैं,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिसर। और जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर इन्फ्लेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट है वो इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंट्रोल इन्फ्लेशन विथ इट्स टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट। जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वो इन्फ्लेशन को इंडिया में कंट्रोल करते हैं, कैसे? बाय मनी सप्लाई इन द मार्केट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि 4% ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए फॉर द पीरियड फ्रॉम 5 अगस्त 2016 टू मार्च 31, 2021 विद द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%। कितना हो? 4 ± 2%। ये आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए कहा है 5 अगस्त 2016 टू मार्च 31, 2021 तक। नेक्स्ट है प्रेजेंट ट्रेड ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का प्रेजेंट ट्रेड क्या है हमारे इकोनॉमी? ऑफिशियल डाटा टेल अस दैट होलसेल प्राइस इंडेक्स लिंक्ड इन्फ्लेशन वेंट डबल डिजिट एट 10.5% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल 21 फ्रॉम 7.4% इन मार्च फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010। ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि 2010 से पहली बार अप्रैल 2021 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो डबल डिजिट में पहुंच गए, 10.5% हो गए फ्रॉम 7.4% इन मार्च 2020। नेक्स्ट है जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो मॉडरेटेड टू 4.3% लेड बाय एन हाई बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। इट हैड स्पाइक टू 7.2% इन अप्रैल 2020। जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कितना है? 4.3 है, वो 5.5% था मार्च में और 7.2% था अप्रैल 2020 में। द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी रीड इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। ए डेडिकेटेड चैप्टर गिव अस अ क्लियर पिक्चर। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ट्रेड ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में होता है, वो चैप्टर में हमें क्लियर पिक्चर देता है इन्फ्लेशन के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाई इज द इन्फ्लेशन बैड फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए क्यों बैड होता है? क्योंकि इसका रीज़न है कि इन्फ्लेशन इरोड परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल ड्यू टू सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन ए पीरियड। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइसेस राइज होता है गुड्स एंड सर्विस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए जो परचेसिंग पावर ऑफ पीपल की होती है वो कम होती है, इरोड होती है, इसीलिए ज़्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बैड होता है। नेक्स्ट है हु डिसाइड इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कौन डिसाइड करता है? द अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इन्फ्लेशन टारगेट कौन सेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कशन किया 4 ± 2%। और वो कौन फॉलो करता है? आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक वंस इन एवरी 4 ईयर। हाउएवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अथॉरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। और आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी विच इज डज बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, बाइंग डॉलर, रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये जो टर्म्स है हम बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो हमने इन्फ्लेशन इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया है, इस इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, उसका टाइप्स, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी है क्या नहीं। तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में 3 वीडियो अपलोड किए आज का लेकर, इसमें हमने इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।